शौकत भाई, सबसे पहले तो ये पोजीशन होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो कह रहे हैं कि हम पे तरस करें, हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, हम मुज़ाकरात के लिए वो कर रहे हैं। इस हालत तक लाने में आपकी पार्टी को क्या इमरान खान ने पूरा जोर लगाया इस साल 2025 के? उन्होंने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, जिस तरह वो एक कदम पीछे नहीं हटे, उन्होंने ट्विटर को बेलगाम छोड़ा, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स को बेलगाम छोड़ा, उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा दूसरी पार्टी के लिए मुज़ाकरात का। क्या इमरान खान जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? और दूसरा, नोटिफिकेशन तो नवाज शरीफ साहब का कामयाबी का आ गया जनाब, आप बिलावज धांधली का शोर मचा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो कामरान भाई जो उसने बात की ना, बैरिस्टर गौहर ने की हमारे नाकामियों का साल है, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि पीटीआई की नाकामियों का साल है। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ भी इशारा किया कि हम बैठ के मामलात को हल नहीं कर सके। वो उन्होंने इस तरह बात की, लेकिन बहरहाल वो उसका तासुर जो लिया जा रहा है कि जी हम नाकाम हुए, हम नाकाम नहीं हुए हैं। देखिए, हमारी तो सियासी स्ट्रगल है, हम तो करते रहेंगे। लेकिन ये जो हुकूमत में आने के बाद इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ, कोई तरक्की दी है इस मुल्क को? ये रोज़ जो दावे करते हैं कि जी हमने बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कहाँ है? कोई 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट बताया ना। आपने पीआईए बेचा, पीआईए को ख़रीदने वाला ही बाहर से कोई नहीं आया, और आप कह रहे हैं कि जी हमने। देखिए, जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे इस मुल्क के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना। ये सिर्फ बात कर लेते हैं कि जी हम इलेक्शन मुज़ाकरात करते हैं। भाई, मुज़ाकरात करते नहीं है, आप कमेटी बना दें। आपके लिए हमने कमेटी बना दी है, चकजई साहब और अल्लामा नासिर राजा साहब वो हैं मौजूद है, उनसे बात शुरू करें। वरना गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर जैसे और सलमान अकरम राजा जैसे लोग, अगर आप उनसे भी एंगेज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपके नियत ही नहीं है कि आप इस तरफ आएँ। सिर्फ अपना इक़्तिदार चलाना चाहते हैं, लेकिन आवाम को तो मार दिया आपने मुल्क के आवाम के लिए। आप रोज़ आके टीवी पे बैठते हैं कि जी सिंगल डिजिट पे ले आए महंगाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कौन सा सिंगल डिजिट है जो लोगों को मार रही है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। 144 के करीब टेक्सटाइल मिलें जो है ना, इनके पंजाब के अंदर बंद हो गई। अच्छा, उसके अंदर कोई 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। तो जब बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये पता नहीं कौन सी मईशत है जो ठीक हो रही है। शौकत भाई, ये बताएं, कहाँ से दौरा था लाहौर का, इसका मकसद क्या था? क्योंकि ना कोई मजमा था, ना कोई जलसा था, ना कोई जुलूस था, तो उसका मकसद क्या था? क्या दिखाने के लिए आए थे वो इधर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो हमारे असीरान हैं, लीडरान हैं, उनके घरों पे जाना था उन्होंने। ज़मान पार्क जाना था उन्होंने, फिर असम्बली में उनकी कोई एंगेजमेंट थी। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने उसको बहुत कामयाब करा दिया, और हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितना हुकूमत ने कर दिया, कि जहाँ वो गए उसके आगे उन्होंने पुल बांध दिए। जो लोग आना चाहते थे उनको रोक लिया। पहली बात तो ये कि हुकूमत खुद कहती है कि जी पीटीआई नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर रास्ते क्यों बंद कर रहे हो? फिर तो छोड़ देते। हम एक्सपोज होते हैं ना। आपने लिबर्टी चौक बंद कर दी, वो खाने के लिए जा रहे थे फ्रूट स्ट्रीट, वो बंद कर दी, और आप कहते हैं आ जाओ हमारा यूरोप देख लो। तो वो यूरोप हमें बता तो देते ना, देखने तो देते कि भाई हम यूरोप देख लेते कम से कम। शौकत भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, बात है कि माइंड ना कीजिएगा, आपसे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने लगा हूं मैं। देखिए, इमरान खान साहब का ये कमाल रहा है रियल पॉलिटिक्स की टर्म्स में कि जहां उनको लगाना कि वो बंद गली में पहुंच गए, तो वहां उन्होंने एक पॉलिटिकल यू टर्न लिया और उससे उनको बड़े फायदे भी हुए। मैं इस वक्त उनकी यू टर्न की पॉलिसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, बल्कि मैं समझ रहा हूं कि यस, पॉलिटिशियंस की जिंदगियों में इस तरह के भरले आते हैं जब आप एक चीज़ सोचते हैं लेकिन आप एक बंद गली में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप उस स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। उसको आप यू टर्न कह लें, चेंज ऑफ माइंड कह लें, चेंज ऑफ स्ट्रेटजी कह लें, जो चाहे कह लें। आपको लगता नहीं है कि इस पूरे साल में, और बल्कि जब से इमरान खान साहब कैद हैं, उनको एक खुशगुमानी में मुब्तला है कि अवाम का इतना प्रेशर पड़ेगा, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी की सड़कें जैम हो जाएंगी और वो इस प्रेशर की बुनियाद के ऊपर बाहर आ जाएंगे, और इसलिए वो ना किसी डील की तरफ गए, ना वो एक कदम पीछे हटे अपनी उस तनकीद से जो बहुत गिरा भी गुजरती है और गिरा गुजरनी भी चाहिए, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। आपको लगता नहीं कि इमरान खान ने ये बेसिक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर साहिबा, उनको रियलाइज़ हो गया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ साहब, हम तो हमारे साथ हैं, लोग नहीं निकले, उन्होंने फिर एक तरीके से पॉलिटिकल डील की, अरेंजमेंट किया, निकल के फिर वापस आ गए। ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब खत्म हो गए, ये नहीं कि बेनज़ीर साहिबा खत्म हो गई, लेकिन जिस तरह इमरान खान की गलत असेसमेंट नहीं है सारी की सारी, कि अवाम नहीं निकली, जब वो प्रेशर ही बिल्ड नहीं हुआ, तो अब वो किस बुनियाद के ऊपर उन अदालतों से रिलीफ मांग रहे हैं जो अदालतें वो समझते हैं कॉम्प्रोमाइज़ है, उस सिस्टम से रिलीफ मांग रहे हैं जिनको वो समझते हैं कि इस फस्तायत का निज़ाम है।
तो कुछ चेंज नहीं करनी चाहिए थी स्ट्रैटेजी, या करने का कुछ चांस है या बिल्कुल नहीं है? किस उसमें खुशगवानी में है वो मुब्तला अभी भी? देखिए स्ट्रेटेजी बनाना लीडरशिप का काम है बिल्कुल, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी स्ट्रीट पावर नहीं है, स्ट्रीट पावर बिल्कुल है, लेकिन अब ये कि क्या हम उस तरफ जाना चाहते हैं इस वक्त, ये क्या हिकमत अमली हो सकती है तो पार्टी की लीडरशिप बता सकती है ना। बिल्कुल इस वक्त भी है, आज भी अगर आप इमरान खान कि उस पर अमल किया जाए और वो कहें कि जी निकलें, तो मैं यकीन से आपसे कहता हूँ इतनी दफ़ा तो वो कह चुके हैं सर निकले, जो 26 नवंबर से ज़्यादा 26 नहीं, देखें अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई कॉल दी गई है कि निकलें। जब निकलने का वक्त आया ऐसे निकलेंगे। लेकिन असल में इशू क्या है? इशू ये है कि जो हमारी लीडरशिप है वो ये चाहती है कि इस वक्त मुल्क की मईशत और दीगर सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है और लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि उस किसी वक्त भी तहरीक का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन अगर हुकूमत जो जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, एक तो कम अज़ कम इन्होंने ये तो कह दिया है नवाज शरीफ साहब के लिए तो रास्ते बंद है, ये तो चलो एक लीडर की तो कमी माइनस, भाई वो तो इलेक्शन जीत गया आज दोबारा से, ये जो आपने कहा नहीं वो इलेक्शन जीत गया, लेकिन कम अज़ कम इक़्तिदार में नहीं आएगा, वो इसी तरह बैठे। हाँ ये भी बात है, ये पॉइंट निकल गया था मेरे दिल से, आपने अच्छा याद कराया। हाँ इन्होंने मरीम नवाज साहब का पता भी काटा है, राणा साहब ने और नवाज शरीफ साहब का। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा वो अब रह गया शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस रही है ना, अगर आप अवामी सतह पे देखें, उन्होंने कपड़े बेचने थे और हमें पालना था, लेकिन उन्होंने PIA बेच दिया, फिर उसके बाद स्टील मिल बेचेंगे, फिर उसके पता नहीं क्या क्या बेचेंगे, और 36,000 अरब का कर्जा भी चढ़ा दिया। अब इस वक्त 77-78 हज़ार अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। ये मेरे भाई लोग आते हैं कहते हैं जी हमारे उस इमरान खान के दौर में जो है ना मुल्क डूब रहा था और हमने उसको बचा लिया। भाई इमरान खान के दौर में $16.4 बिलियन रिजर्व थे। आपने बड़ी कोशिश की IMF के कर्जा लेने से पहले $14.2 बिलियन आपके पास थे, उसमें से इसी $9.2 बिलियन आपके दोस्त मुल्कों के पैसे थे। तो आप तो कहाँ खड़े हैं ना, आपकी ग्रोथ रेट आपकी ऊपर गई, हमारी 6 बिल्कुल ठीक है सर, आप कुछ भी कर लें 6 तो थी ना, लेकिन आज 2.4 से ऊपर नहीं जा रही है। तो ये कौन सी मईशत है, कहाँ पे तरक्की हो रही है, क्यों आवाम को ट्रकी बत्ती के पीछे लगा है? सीधे कहे हम नाकाम हो गए हैं। इससे ज्यादा सपोर्ट आपको और कहीं मिल सकती है वैसे जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल रही है इनका नाकामी और कामयाबी का पैरामीटर नून लीग का वो नहीं है जो आप सोच के बैठे हुए हैं कि अवाम से वोट लेना होगा नेक्स्ट टाइम जाके या अवाम में पजियाई होनी चाहिए। इनका पैरामीटर डिफरेंट है। राणा साहब क्विकली आपने कुछ कहना, फिर हमदुल्ला साहब के पास जाना है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें मैं ये पहले कहते थे कि PIA बिकी नहीं, फ्लॉप हो गई, PIA प्राइवेटाइज होगी, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कहते थे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ आ रही है? अभी UAE ने फौजी फाउंडेशन के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। देखें ये शुरुआत है, अभी तो 2 साल गुजरे हैं या 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, फरवरी में जाके मुकम्मल होंगे। अभी 3 साल हमने डिलीवरी देनी है इंशाल्लाह ताला। देखिए ये अच्छी खासी डिलीवरी देनी है। अच्छी बात है, ये बात कह रहे थे तो रिजर्व्स भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व्स भी आपके जो है वो $21 बिलियन का रिकॉर्ड वो जो है वो दोबारा से। और भाई ये जो UAE ने फौजी फर्टिलाइजर्स या फौजी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में की है ना, जो सरमायाकारी की है, ये आप इससे अंदाजा लगाए हमारी सिविलियन पोजीशन क्या है कि वो इदारा जो फौज के अंडर चल रहा है और फौज की कई कॉर्पोरेशन जो बिलियंस और बिलियंस पैसा कमा रही है, UAE को सिर्फ वही प्रॉफिटेबल नजर आया है और वही नजर आया है जिसके अंदर उनको रिटर्न मिल सकता है, तो उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया है। आपके किसी सिविलियन इदारे पे ट्रस्ट नहीं किया UAE ने। ये शुरुआत है कामरान साहब। नहीं मेरी बात सुनिए, ये शुरुआत है भाईजान। ये देखें ना आगे अफनान भाई, आपने PIA की कीमत क्या लगाई? अगले हमारे डिस्कोस भी प्राइवेटाइज होने हैं माशाल्लाह, और ये मामला। अच्छा अब देखें मैं आपको कीमत का भी जवाब दे दूं यार, खुदा के लिए एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं अफनान भाई। प्राइवेटाइज हुआ था आज, उससे शौकत साहब क्विकली राणा साहब का पॉइंट आ गया। प्राइवेटाइज हुआ था, आज जो टैक्स उससे मैं एक रिक्वेस्ट इनसे करना चाहता हूं कि खुदा के लिए जो PIA जिस रेट पे बेची है ना, उससे 65 अरब का टैक्स कलेक्ट हुआ है। आपने वन बाय वन जिस रेट पे बेची उस रेट पे डिस्कोज और स्टील मिल का फैसला ना करना, उस रेट पे स्टील मिल और डिस्कोस का फैसला ना करना। अच्छा आप मेरा जवाब ले लें इससे क्विकली सर, क्विकली दे मेरे हमदुल्ला साहब को। 10 अरब पे आपने पूरी PIA बेच दी। क्या 10 अरब की PIA थी? इतने तो कंसल्टेशन पे भी कोई नहीं आएगा जो आप ना इसका जवाब सुन ले। हाँ बताए तो जवाब दे रहा हूं। राणा साहब जवाब अगर है तो दे दें यार, दे के जान छुड़ाएं। जी देखिए MCB प्राइवेटाइज हुआ था, आज MCB से जो आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो 2-2.5 गुना है जो नेशनल बैंक का प्रॉफिट है।
इंशाल्लाह ताला पीआई से तो टैक्सों पे तो इकट्ठा माशाल्लाह होगा, वैसे भी तगड़े हैं, वो जो आवाम का तो खसारे हम वैसे ही कह रहे थे, चमड़ा उससे कई गुना ज्यादा उधेड़ होगा। दिया है टैक्स लेते तो लेते, पता नहीं और कितने टैक्स लेंगे आप। आपने पहले भी फेल की थी इसका मतलब है कि आइंदा भी आपने टैक्सों पे चलना है। थी जब 2016 में प्राइवेटाइजेशन पीआईए की फेल हुई थी, आपका किरदार था उसमें, तो यही किरदार आपका माशी तौर पे रहा है पीटीआई का। आप ये नवीद सुना रहे हैं कि आइंदा भी खुशी मनाई थी कि आपने टैक्सों पे चलना है, बस सर आपका पॉइंट दोनों का आ गया।